सास बहू और किचन का कांड। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली सुमित्रा देवी अपनी सास अम्मा के साथ रहती थी। सुमित्रा सीधी सादी प्यारी बहू थी और अम्मा तो जैसे किचन की महारानी थीं। घर में अम्मा का हुक्म चलता था और किचन में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। एक दिन सुमित्रा ने सोचा, क्यों ना आज अम्मा के लिए कुछ खास बना दूं। उसने हिम्मत जुटाई और अम्मा से कहा, अम्मा, आज मैं पूड़ी और आलू की सब्जी बना लूं। अम्मा ने कड़क आवाज में कहा, अरे बहू, तुम्हें पता भी है पूड़ी कैसी होती है। एक बार कच्ची रह गई तो पूरे मोहल्ले में हमारी हंसी उड़ जाएगी। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, एक बार मुझे भी तो मौका दीजिए। देखिएगा, आज पूड़ी फूली फूली और सब्जी एकदम स्वादिष्ट बनेगी। अम्मा को भी अंदर से लगा कि बहू के जज्बे को देखना चाहिए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से हामी भरी और किचन की चौखट पर बैठकर निगरानी शुरू कर दी। सुमित्रा ने आटे में थोड़ा सा नमक और घी डालकर गूंथना शुरू किया। अम्मा दूर से देख रही थीं, लेकिन बीच बीच में टोकना नहीं भूलीं। अरे बहू, इतना पानी क्यों? आटा गीला हो जाएगा। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, सब ठीक है, आप बस देखती रहिए। फिर सुमित्रा ने कढ़ाई में तेल गर्म किया और गोल गोल पूड़ियां बेलनी शुरू की। पहली पूड़ी जैसे ही तेल में डाली, वो एकदम फूल गई। अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गईं। अम्मा ने मन में सोचा, अरे, ये तो सच में महारानी निकली। थोड़ी देर में पूरी थाली पूड़ियों से सज गई। सुमित्रा ने आलू की सब्जी में तड़का लगाया तो महक पूरे घर में फैल गई। अम्मा ने एक पूड़ी उठाई, सब्जी में डुबोई और एक कौर मुंह में डाला। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू, तू तो सच में रसोई की रानी निकली। इतने सालों में ऐसी पूड़ियां तो मैंने भी नहीं बनाई। सुमित्रा ने शर्माते हुए कहा, अम्मा, आपके आशीर्वाद का ही असर है। उस दिन के बाद से किचन की महारानी बदल गई। अब अम्मा किचन की महारानी नहीं, बल्कि सुमित्रा के हाथों से बनी रसोई की स्वादिष्ट रानी बन गईं। और दोनों मिलकर हंसी खुशी खाना बनाती और परिवार को खिलाती। सीख: सास बहू के रिश्ते में प्यार और सहयोग हो तो हर किचन की कहानी खुशबू से महक उठती है।